सकारात्मक सोच वाले लोग, नया करने वाले लोग, चुनौतियां स्वीकार करने वाले लोग, ऐसे लोग पसंद आते हैं। और इस काम में मुझे वो कहानियाँ लिखने को मिलती हैं जिन्होंने लीग से हट के कुछ किया, डिफरेंट किया, नए तरीके से किया। तो हम तो लगातार तलाश में रहते हैं। ये तो हमारे लिए बिल्कुल खुशी वाला एक अवसर होता है। मतलब पत्रकारिता से मुझे दूर दूर तक का वास्ता है नहीं। तो जो आपने सवाल पूछा था, लेकिन हम जब बस चलते चले गए और आप जैसे लोगों को पढ़ते हैं, रोज सुबह आँख खुलती है तो कहीं अखबार और कुछ आर्टिकल मैं देख ही लेता हूँ, सीखने का मौका मिला। और देखिए डिफरेंस क्या है, एक तरफ जो बैठे हुए हैं वो 40 साल के पत्रकारिता का अनुभव, और छोटे मोटे पत्रकार नहीं है, मतलब इनका बड़े बड़े बिग हाउस, मतलब जो मीडिया हाउस में उनमें रहा। और अभी मैं आपको एक किताब भी दिखाना चाहता हूँ, कहानी को मैं दूसरे पहलू पे ले जाना चाहता हूँ, रॉक सॉलिड विल पावर। ये नरविजय जी की एक कहानी है और इस कहानी में भी कुछ दर्द छुपे हुए हैं, कुछ दास्तान छुपे हुए हैं। वो दास्तान ये है कि जो मेरे सामने है वो उनका 80-90% लंग्स ख़त्म हो गया था कोविड के ज़माने में। लेकिन मैं जो आपसे बात करके जो देख रहा हूँ, आपका जो वाइब निकल रहा है, ये लगता है कि आप विल पावर आपका काफ़ी स्ट्रांग है, जिसके चलते आपने उस कठिनाई को भी हराया, उस दुर्गम स्थिति से आप पार पाए और आज मेरे साथ आप बात कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में हमारे साथ नरविजय जी हैं। और जब स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में इनसे हम बात करेंगे तो जैसा मेरा पंच लाइन है कि तलाश खुद की, तो वो तलाश आपको मिल जाएगा। ऐसे छोटा सा परिचय हम नरविजय जी का दे दें। ये पेशे से 40 वर्षों से पत्रकार हैं, कई किताबें लिख चुके हैं और आज जो इत्तफाकन मेरी मुलाकात हुई है, और ये भी एक बड़ा अच्छा अवसर है। ये अवसर ये है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के ये एडिटर हैं और ये मैगजीन चलता है। और मैं आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में मैं बता दूं कि ये ऐसी संस्था है कि जो कि हिंदुस्तान में जो आप रिकॉर्ड करेंगे किसी चीज़ में, किसी भी इनोवेशन में आप अच्छा काम करेंगे और इनके पास अप्लाई करेंगे और इनकी पूरी टीम जज करती है और आपको रिकॉर्ड देती है। तो आज इसी अवसर के सहारे मुझे मुलाकात हुई थी। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में यही तलाश होती है कि आप जैसे लोगों को बुलाएं और कुछ बात करें। कैसा लग रहा है आपको बिहार में आके? बिहार पहली बार आना हुआ और मुजफ्फरपुर भी पहली बार आया हूँ। बट एक तो ये कि खुशी का मौका था, सारे जिला प्रशासन के अधिकारियों से एक साथ मुलाकात संभव हुई, आपसे मुलाकात हुई, तो अच्छा लग रहा है। हमारे अपने देश की धरती है, बहुत सुनते आए हैं और उससे अधिक अच्छा हमने यहाँ पाया। आज आप देखा जी। चलिए मैं आपके बारे में बात करता हूँ, इसलिए कि जो जर्नलिज्म का सफ़र है और आपका 35-40 सालों का है। एडवर्ड ह्यूमन एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने लिखा है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। और मुझे इसलिए ये ताज़ी बात इसलिए याद है कि अभी अभी कुछ दिन पहले प्रेस दिवस हुआ है और प्रेस दिवस में मैं कुछ नेट पे सर्च कर रहा था, कुछ आर्टिकल सर्च कर रहा था, तो मैं अपनी पुरानी किताबों को ढूंढते ढूंढते लिया, जो कि मैंने बहुत पहले, आज से 2-3 साल पहले लिया था, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। मीडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं कि मैं नैरेटिव सेट करना और सोसाइटी में बहुत अच्छी चीज़ें भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि मैं ये कहूँ कि कभी कभी मतलब प्रोपगेशन भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आज की डेट में मीडिया को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको सबसे बड़ा थ्रेट वो सोशल मीडिया है, जिसके लिए कि हम लोग भी आज मिल रहे हैं कि एक छोटा सा आदमी, एक पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर, और आज एक कैमरा और एक बटन लेके आपके साथ बैठ रहा है। तो किस तरीके से देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को आप? समय के साथ बदलाव होते हैं। सदियों से अलग अलग समय पर अलग अलग किस्म की क्रांतियाँ आती रहीं। औद्योगिक क्रांति थी, उसके बाद फिर अभी रिसेंटली अगर हम बात करें पिछले 20-30 सालों की, तो हमने जब पत्रकारिता शुरू की तो पेन और पेपर से हम खबरें लिखा करते थे। फिर जब कंप्यूटर आए तो उस रूम में जाना एक बहुत लग्जरी होता था, क्योंकि वहाँ बड़ा चिल्ड एसी लगे होते थे और वहाँ जाना अपने आप में मुश्किल काम होता था, क्योंकि हर एक को जाने नहीं देते थे। शूज़ उतारिए, जैकेट पहनिए और ये मत छूना, वो नहीं छूना, है ना। उसके बाद फिर एक समय आया कि फेसबुक और सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया, गूगल आ गया, तो इन सब ने चीज़ों को बदलना शुरू किया। पीछे मैं लौटूं तो अमर उजाला के जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन किया। मैं उस समय एक पब्लिक रिलेशंस एजेंसी अपनी ऑपरेट कर रहा था चंडीगढ़ से। तो कोई जानकारी उनको चाहिए थी कि सर
गूगल पर देख के मुझे ये बता देंगे क्या? तो मैंने कहा कि आपके ऑफिस में नहीं है गूगल? कि नहीं सर, एक ही कंप्यूटर पर इंटरनेट है, तो वो जो है वो न्यूज़ एडिटर के पास रहता है, हमें वो नहीं उपलब्ध होता। तो यानी इतने बड़े संस्थान के सक्रिय पत्रकारों को छोटी छोटी सूचनाओं के लिए इंतज़ार करना पड़ता था और उन्हें गूगल तक नसीब नहीं था। उसके बाद अब AI आ गया है, तो समय के साथ बदलाव आते हैं, मीडिया में काम करने के तरीके बदले हैं। अब जो सक्रिय पत्रकार हैं, जो भविष्य की तैयारी अपनी लेके चलते हैं, मैं खुद निरंतर AI के बारे में कोर्सेज करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है कि मतलब आप जिसको बोलते हैं ना कि वक्त के साथ आप चलते हैं। जी, मतलब हवा अपनी मर्जी के कहाँ के किधर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो ये तो अच्छी बात आपने कही। मैं एक तलाश कर रहा था आपसे वो जवाब कि ये ट्रांजिशन जो 35-40 साल का है, आप कहाँ पे देख रहे हैं इस फोर्थ फिलर को? मैं इसके पूरे स्ट्रक्चरल के बारे में तो आपने बता दिया कि मतलब इस सोशल मीडिया आने के बाद मैंने भी कहा कि काफ़ी चेंजेस आए। तो अभी आप कहाँ पे देख रहे हो? ठहरा हुआ है, फिसला हुआ है या बढ़ा हुआ है? देखिए, इसे दो तरीके से देखेंगे। जो बदलाव को पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा, पुरानी जानकारियाँ हटानी पड़ेंगी, उसको कहते हैं कि अनलर्न एंड रीलर्न। तो अनलर्न यानी पुराना जो आपने किया हुआ है उसको भूलना पड़ता है, फिर नया सीखना पड़ता है और उसे अप्लाई करना पड़ता है। मैं तो बहुत खुश होता हूँ। मुझे 40 साल मीडिया में हो चुके हैं, इसका मतलब है 20 साल पहले भी मैं उस समय पढ़ रहा था, है ना? तो 60, अभी दिसंबर में मैं 61 साल का हो जाऊंगा। nice. लेकिन स्थिति ये है कि मुझे लगता है मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। मुझे गर्व होता है कि मुझे उस स्लो पीरियड में काम करने का मौका मिला, जब चिट्ठियों के जवाब एक एक महीने के बाद आते थे, नहीं भी आते थे, पता ही नहीं चलता था चिट्ठी पहुंची कि नहीं पहुंची, और इंतज़ार कम से कम 2 हफ्ते तो लगते ही थे, हाँ और ना पता लगने में। चलिए, अच्छा है। मतलब तो इसका मतलब आज कि आप की लाइव तारीख फील में, कर रहे हैं। हाँ, मतलब आपका जहाँ तक कहना है कि मतलब आप अभी का जो मीडिया है उस टाइम में आप इसको रेलिश फील कर रहे हैं, एंजॉय फील कर रहे हैं। Yes. और आप वक्त के साथ बदल भी रहे हैं। हम बिल्कुल स्लो पीरियड में थे और आज हम रॉकेट की स्पीड से चल रहे हैं। मैंने तो देखिए, एक हाथ मेरा इधर है, एक हाथ इधर मैं है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो काम आप कर रहे हैं, बिकॉज के मतलब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के एडिटर हैं आप। जी ये मंथली मैगजीन भी है और एनुअली रिकॉर्ड्स देते हैं। जी। इसके बारे में आप कुछ बताइए, और कैसा फील करते हैं जब किसी को आप सर्टिफिकेट देते हैं, किसी को ऑथेंटिकेट करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, एजुकेटर के नाम से। बहुत अच्छा तो लगता है। कैसा फील करते हैं? हाउ डू यू फील? मतलब जस्ट एक्सप्रेस योर मुझे सकारात्मक सोच वाले लोग, नया करने वाले लोग, चुनौतियां स्वीकार करने वाले लोग, ऐसे लोग पसंद आते हैं। और इस काम में मुझे वो कहानियां लिखने को मिलती हैं जिन्होंने लीक से हट के कुछ किया, डिफरेंट किया, नए तरीके से किया। गुड। तो हम तो लगातार तलाश में रहते हैं। ये तो हमारे लिए बिल्कुल खुशी वाला एक अवसर होता है। मतलब एक जर्नलिस्ट को अब जब वो रिकॉर्ड किसी को दे रहा हो, किसी चीज़ का किसी ने भी बनाया है, चाहे वो एक दिन में ज़्यादा रसगुल्ला खाने का रिकॉर्ड क्यों नहीं हो, या ज़्यादा चलने का रिकॉर्ड क्यों नहीं हो, या जैसे आज हम लोगों ने किया कि एक दिन में एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा वोटर को हम लोगों ने प्लेज के लिए आकर्षित किया, सारे लोगों को अवेयर किया। तो मुझे लगता है कि आपका जोश और जज्बा देख के मुझे लगता है कि आप तलाश करते हैं स्टोरी, और मुझे लगता है कि आप, हाँ बिल्कुल, बीच बीच में आप इससे स्टोरी निकालते ही हो। निकालते भी जर्नलिस्ट की नज़र जो होती है बड़ी पैनी होती हाँ, है, वो चीज़ों में मतलब अपनी कहानी खोजता है, निकालते भी हैं। और मैं प्रोत्साहित करता हूँ और मैं चुनौती देता हूँ। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपको भी प्रेरणा मिल रही होगी, जब ये कर सकते हैं मुझे भी ऐसे सोचना चाहिए। बल्कि आप ऑलरेडी कुछ हट के कर रहे हैं। सरकारी सेवाओं में लोग होते हैं, वो अपनी बंधी बंधाई इनकम और एक सेट उनका 9 से 5 का समय, उसके बाद, बल्कि इसका एक नतीजा क्या हुआ है, जब 60 का नहीं हुआ था तो मुझे बड़ी उत्सुकता थी 60 के बाद क्या होता है। मतलब एक लकीर सी खींची हुई है, ठीक है, मुझे पता ही नहीं लगता, क्योंकि उम्र हमारे लिए मायने नहीं रखती। मुझे तो ये लगता है मेरी रफ्तार बहुत बढ़ गई है। आपने नरविजय जी, आपने कहा कि मतलब आप भी मुझसे सीखे। बिल्कुल मैंने सीखा, बिकॉज पत्रकारिता से मुझे दूर दूर तक का वास्ता है नहीं। तो जो आपने सवाल पूछा था, लेकिन हम जब बस चलते चले गए, और आप जैसे लोगों को पढ़ते हैं, रोज सुबह आँख खुलती है तो कहीं अखबार और कुछ आर्टिकल मैं देख ही लेता हूँ, सीखने का मौका मिला। और देखिए डिफरेंस क्या है,
एक तरफ जो बैठे हुए हैं वो 40 साल के पत्रकारिता का अनुभव, और छोटे मोटे पत्रकार नहीं है, मतलब इनका बड़े बड़े बिग हाउस, मतलब जो मीडिया हाउस में उनमें रहा। और अभी मैं आपको एक किताब भी दिखाना चाहता हूँ, कहानी को मैं दूसरे पहलू पे ले जाना चाहता हूँ। रॉक सॉलिड विल पावर, ये नरविजय जी की एक कहानी है, और इस कहानी में भी कुछ दर्द छुपे हुए हैं, कुछ दास्तान छुपे हुए हैं। वो दास्तान ये है कि जो मेरे सामने है वो उनका 80-90% लंग्स ख़त्म हो गया था कोविड के ज़माने में, लेकिन मैं जो आपसे बात करके जो देख रहा हूँ, आपका जो वाइब निकल रहा है, ये लगता है कि आप विल पावर आपका काफ़ी स्ट्रांग है, जिसके चलते आपने उस कठिनाई को भी हराया, उस दुर्गम स्थिति से आप पार पाए, और आज मेरे साथ आप बात कर रहे हैं। जब मैं आईसीयू में था तो वो लोग हमारे परिवार के लोगों से कुछ देर के लिए बात कराते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन मुझे फ़ोन की सुविधा मिल गई। फ़ोन ही एकमात्र साधन था। बॉडी मेरी पूरी तरह तरह के तार, तरह तरह के पाइप लगे हुए थे, कुछ भी मैं हिलडुल नहीं सकता था, बट किसी तरीके से मैं फ़ोन देख सकता था। फ़ोन पर जब मैंने देखा कि मेरे बारे में लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और नरविजय जी बहुत कठिन संकट से गुजर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था अंतिम यात्रा वाली पोजीशन पर जिस तरह की लोग बातचीत करते हैं, वो बातचीत शुरू हो गई थी। अरे बाबा। तो मृत्यु के बाद लोग जो कहते हैं वो मैंने जीते जी देख लिया, और जो स्थिति होती है कि बुजुर्ग जब आप हो जाते हैं तो क्या होता है, मैंने वो भी देख लिया। तो मुझे दोबारा होने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे दोबारा बुजुर्ग होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी दुआएं आपके साथ है, और अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं आपसे, आप यहाँ नहीं भी रहेंगे तो मैं आपसे बात करूँगा, क्योंकि मुझे आपने बताया कि 4-5 किताबों पे आप काम कर रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी ब्यूटी, इनकी बात जाते जाते मैं बता दूँ, इन्होंने कहा, आज मॉर्निंग मैंने इनको फ़ोन किया था, इन्होंने कहा कि आज सुबह एक इंसाइट आया है मुझे बिहार में, मुजफ्फरपुर में, वो डस्ट। तो डस्ट, देखिए आदमी का ह्यूमन नेचर होता है कि मैं भी नेगेटिव सोचा, डस्ट, इसका मतलब कि नरविजय जी को यहाँ पे मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन मिला होगा इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा कि नहीं, डस्ट आपने जो सोचा वो ठीक है, लेकिन मैं डस्ट को स्टार डस्ट मान रहा हूँ कि मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ, आज भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा एक दिन में इतने बड़े मतदाताओं की संख्याओं को, लोगों को जागरूक करने वाले अवसर को मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मैं इसको डस्ट नहीं कह रहा हूँ, स्टार डस्ट कह रहा हूँ, और इस पर मैं भी मैं किताब लिखने जा रहा हूँ। तो मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आप उस किताब में मुजफ्फरपुर की जर्नी को आप जरूर याद रखिएगा। वो मेरी कहानी का शुरुआत ही वहीं से होगी, दिशा ही बदल गई। पहले मैं सोच रहा था कि अंग्रेजी में कविताएं लिखूंगा, ये कल फ्लाइट से आते समय प्लानिंग चल रही थी, प्रकाशक से बात हो गई थी। पहली कविताओं की किताब मेरी हिंदी में है जो ऑलरेडी आ चुकी है, वो है इसी बहाने। उसमें मैंने अपने गांव, अपने बचपन, अपने स्कूल, अपने ज़िले की बातें ज़्यादा की हैं। और अब जो किताब आने वाली थी, इसमें मैं मंगल ग्रह और यूनिवर्स और जितने जो ग्रह उपग्रह हैं, जो अज्ञात दुनिया है, उसके बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि मेरा एक विज्ञान उपन्यास अगले महीने आने वाला है जो मंगल ग्रह की पृष्ठभूमि पर है। बताएंगे जरूर, मैं देखूंगा तो उसको। मैंने कहा क्यों ना कविताएं में पृथ्वी और मंगल दोनों को मिक्स करके एक नए अंदाज में पेश करूं, और उसे अंग्रेजी में करूंगा। बट सुबह मुझे कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि नहीं, अगर आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो बहुत छोटा सा वर्ग ही पाठक उसको पढ़ पाएगा। हिंदी भी लिखेंगे तो आपको प्रसार बिहार के लोग कैसे पढ़ेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग कैसे पढ़ेंगे, हमारे युवा जो टियर 2 टियर 3 शहरों में बैठे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, सपने तो उनके भी हैं, जानना वो भी चाहते हैं। तो हमने कहा कि हम इसे रोमन स्क्रिप्ट में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। और आज मैंने संकल्प लिया सुबह और इसको पारित किया कि ना मैं हिंदी में लिखूंगा, ना मैं अंग्रेजी में लिखूंगा। भाषाएं सिर्फ टूल हैं, भाषाओं ने मुझे बांध रखा था। मैं कई साल तो इसमें गुजर गए कि मैं हिंदी में लिखूं या अंग्रेजी में लिखूं। अगर मैं इस भाषा में लिखता हूं तो वो पाठक रह जाता है, वो उसमें लिखता हूं तो ये पाठक रह जाता है। जो भी लिखिएगा आप, मेरी शुभकामना है कि आपकी लेखनी ऐसी हो कि हर दिल में दस्तक दे। और जाते जाते मैं एक आपसे जानकारी लेना चाहता हूं, जिसको कहता है ना कि जाते जाते अच्छी कहानी दे गया जी, जाते जाते अच्छी निशानी दे गया। हमारे समाज में हमारे बच्चे, न्यू जनरेशन, जेन जी, जेन जेड, न जाने क्या क्या, जेन अल्फ़ा, जेन बीटा, जेन गामा, अभी तो यही चल रहा है। आप 2-3 चीज़ें हमारे दर्शकों को स्टोरीज ऑफ ओरिजिन के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे? 2-3 चीज़ें जो आपने ज़िंदगी को देखा है, 40 साल का तजुर्बा, 60 साल की उम्र, इसमें जो आपने हिचकोले देखे हैं, तो क्या कुछ सीख देना चाहेंगे? समय अब वो आ गया है कि आप चाहे 5 दशक 6 दशक जी चुके हों, चाहे आप यंग बच्चे हों, चुनौती दोनों के सामने है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना आज के बच्चे की भी ज़रूरत है और हमारी भी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। जो नहीं सीखेगा वो पीछे रह जाएगा, वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो बैलगाड़ी वाली उसमें चला जाएगा। जो सीखेगा वो रॉकेट की रफ्तार से जाएगा। 3 चीज़ें अगर कोई भी व्यक्ति करता है, मैं स्पष्ट बता दूं, तो जीवन बदल सकता है। Very nice. वो कैसे कि एक तो आप सुबह उठने की आदत डाल लीजिए। लोग कहते हैं कि फिर मैं सोऊं कितने बजे, जागूं किस समय, है ना। मैं कहता हूं आप सुबह उठना शुरू कर दीजिए। 1 हफ्ते में आपका शरीर खुद बता देगा कि रात को कब सोना है। वेरी नाइस। वो नींद अपने आप आने लगती है, आपको खुद लगेगा कि अब बंद करो, सब शट डाउन करो, मुझे सोना है। अच्छा, तो आप सुबह उठना शुरू कर दीजिए। सुबह 5 बजे का समय ऐसा होता है कि उस समय देर रात वाले भी सो चुके होते हैं और सुबह उठने वाले भी सोए हुए होते हैं, क्योंकि आमतौर पर 60 साल का तजर्बा और बड़ी अच्छी बात कही है, मेरे लिए भी है। एक बात आपने बताई, दूसरी चीज़ आप बताइए। दूसरी चीज़ है कि आप सोच अपनी पॉजिटिव रखें। एग्जैक्टली। और अपने लाइफस्टाइल को उसका ध्यान रखें, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमारे शरीर से ही हम कर पा रहे हैं। हमारी आत्मा इस शरीर में वास करती है, तो हम अच्छा खाएं पिएं, सचेत होकर करें। आजकल लोग क्या होता है, खा रहे हैं, देख रहे हैं कुछ और खाए जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या खा रहे हैं। इस चक्कर में वो खराब खाना खा लेते हैं, इस चक्कर में फिर वो बीमार पड़ जाते हैं, इस चक्कर में वो देश, समाज, परिवार सब पे बोझ बन जाते हैं, खुद अपना जीवन भी खराब कर लेते हैं। आप बहुत बड़ी बात कहे, और मैं अभी एक किताब पढ़ भी रहा था। आज के डेट में ये एंजाइटी और ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है कि हम इसको मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे, ये स्यूडो मल्टीटास्किंग है। कि अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं मोबाइल खोल लिया, मैं अगर ऑफिस में हूँ तो मतलब दिमाग मेरा कहाँ है, फाइल मेरे टेबल पे और नज़र मेरी कहीं है। तो ये सारे लोगों का कहना है, जितने भी स्पिरिचुअल लीडर हैं उनका भी कहना है, गुरु का कहना है, एकाग्रता जीवन में बहुत बड़ी चीज़ है। और आज आपने ये पाठ पढ़ाया, और एकाग्रता शुरू ही होती है सुबह से। सुबह करिए, एनर्जी आप लेंगे तो सुबह करिए, और उसमें जो सबसे बड़ा समय का हिस्सा है वो ग्रेटिट्यूड में लगाइए। कृतज्ञता में आप सबको धन्यवाद दीजिए। मैं सोफे पे, आप कोई सोचे कि किसको धन्यवाद दें। इस सोफे का धन्यवाद, इसकी वजह से मैं आराम से बैठा हूँ। इस कोट का धन्यवाद, जिसकी वजह से मुझे सर्दी नहीं लग रही है। इस किताब का धन्यवाद, मुझे कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है। इस जग का धन्यवाद कि इससे मुझे साफ पानी मिल रहा है। प्रकाश का धन्यवाद। आप अपने आसपास जिधर भी देखिए, सब चीजें मिलकर एनर्जी का प्रसार करना है। नरविजय जी का ये कहना है कि इनके अनुभव से, और जो मैं इनको 2-4 घंटे में अभी बात भी किया, तो जो पता चला, पॉजिटिविटी से ही दुनिया है। अदरवाइज तो यार पूरी ज़िंदगी आपको बेवफाई है, सनाशाई है, तन्हाई है। तो इसको छोड़ के अगर मेरे पॉडकास्ट को अगर आप सुनेंगे तो मेरा फॉर्मेट ही रहता है, स्टोरीज ऑफ ओरिजिन, तलाश खुद की। मैं दूसरे की बुराई देखने को क्यों जाऊं, समय ही नहीं है, खुद की तलाश करूं उसी में। और ग्रेटिट्यूड जो आपने बोला है, मैं आपका भी धन्यवाद कि आपने 2 मिनट मेरे वीडियो को देखा, आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे फॉरवर्ड किया, आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया। तीसरा पॉइंट, प्रोडक्टिव कामों में अपना समय लगाइए। हम 3 लोग यहाँ बैठ के एक प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। इस काम का नतीजा ये होगा कि इसको 5, 10, 50, 5,000, 50 लाख, 5 लाख, 5 करोड़ लोग जितनी भी संख्या में जब भी देखेंगे, कुछ ना कुछ तो देखेंगे। 5 लोग तो देखेंगे, कोई एक व्यक्ति तो देखेगा, कुछ नहीं तो हम 3 लोग तो आपस में शेयर कर ही रहे हैं ना। 3 लोगों के जीवन में तो कुछ नया जा रहा है ना। तो अगर आपके सोचने से, करने से एक लाइफ चेंज होती है, वो भी बहुत बड़ा काम है। जाते जाते आपका हम बहुत बहुत थैंक्स देंगे कि आपने बहुत बड़ी थॉट दे दी। मैं आप सबसे भी बोलना चाहूँगा, और ख़ास के आज के नव युवा जो कंटेंट क्रिएटर हैं, मैं उनसे भी ये एहसास उनको कराना चाहता हूँ कि आप जो रील्स बनाते हैं, आप जो परोस रहे हैं, बिकॉज 1 मिनट में लगभग 500 घंटे का कंटेंट आज के डेट में यूट्यूब में डलता है, जो एज पर डेटा। वो कंटेंट किस तरीके का होता है और आप किसके माइंडसेट में क्या भर रहे हैं। तो एक जिम्मेवार और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कभी भी ग्रैटिट्यूड वाला काम करें, थैंक्स करें और लोगों में एक पॉजिटिविटी फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये रॉक सॉलिड है, आपकी ज़िंदगी भी इसी तरीके से जो रॉक सॉलिड रहे, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, और मौका मिले तो फिर हम आपसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो ये स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।